नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम विकास की विभिन्न अवस्थाओं को पढ़ेंगे। ये टॉपिक रीट प्री, रीट मेंस, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से हर टीचिंग एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न आ ही जाते हैं। बस इसलिए आप चाहे किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो को लाइन टू लाइन पूरा देखो तथा टॉपिक को समझो। इस वीडियो के देखने के बाद आप चाहे किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में चले जाना, इस टॉपिक से आने वाला कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ओके दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक है विकास की विभिन्न अवस्थाएं। विकास की कुल 3 अवस्थाएं होती है। पहली शिशुअवस्था, दूसरी बाल्यावस्था, तीसरी किशोरावस्था। पहली अवस्था शिशुअवस्था, इसकी समय सीमा 0 से 5 वर्ष जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। शिशुअवस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। शिशुअवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। उन परिभाषाओं में पहली परिभाषा है फ्राइड। फ्राइड क्या कहता है? मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है। ये परिभाषा किसने दी? फ्राइड ने। दूसरी परिभाषा वैलेंटाइन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। शिशुअवस्था सीखने का आदर्श काल है। शिशुअवस्था सीखने का आदर्श काल है। ये बात किसने कही? वैलेंटाइन। 3 नंबर परिभाषा वाटसन। शिशुअवस्था में सीखने की सीमा और सीखने की तीव्रता विकास की किसी भी अवस्था से अधिक होती है। वाटसन क्या कहता है? शिशुअवस्था में सीखने की सीमा, सीखने की तीव्रता विकास की किसी भी अवस्था से अधिक होती है। नेक्स्ट परिभाषा क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो क्या बोलते हैं? 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। शिशु शीघ्र ही अपने आसपास की वस्तुओं के संदर्भ में जिज्ञासा उत्पन्न करने लगता है। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। ये परिभाषा किसने कही? क्रो एंड क्रो। सेकंड परिभाषा शिशु शीघ्र ही अपने आसपास की वस्तुओं के संदर्भ में जिज्ञासा उत्पन्न करने लगता है। ये परिभाषा भी क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट परिभाषा न्यूमैन। न्यूमैन क्या बोलता है? 5 वर्ष की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। 5 वर्ष की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। नेक्स्ट गैसल, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दुगुना सीख जाता है। बालक प्रथम 6 वर्षों में मतलब शिशुअवस्था में, बाद की 2 अवस्थाओं बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन दोनों अवस्थाओं से दुगुना सीख जाता है। किस अवस्था में? शिशुअवस्था में। एडलर, बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। यह परिभाषा एडलर ने। इस प्रकार से शिशुअवस्था से संबंधित ये परिभाषाएं हैं और इनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है वैलेंटाइन और गैसल। ये 2 परिभाषाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देख लेते हैं शिशुअवस्था की विशेषताएं। शिशुअवस्था की विशेषताओं में पहली विशेषता है मानसिक विकास व शारीरिक विकास में तीव्रता। शिशुअवस्था में मानसिक विकास व शारीरिक विकास में तीव्रता होती है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। शिशुअवस्था में नैतिकता का अभाव होता है। शिशुअवस्था में दूसरों पर निर्भरता होती है।
शेषावस्था में मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार होता है, संवेगों का तीव्र प्रदर्शन होता है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है, जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है, अतार्किक चिंतन की उपस्थिति किस अवस्था में होती है? शेषावस्था में। स्वार्थी व आत्मप्रेमी की भावना किसमें होती है? शेषावस्था में। भावी जीवन की आधारशिला होती है शेषावस्था। बालक का निर्माण काल होता है, कौन सी अवस्था? शेषावस्था। विपरीत लिंगी लगाव किस अवस्था में? शेषावस्था में। काम प्रवृत्ति किसने कहा था? फ्राइड बोलता है कि शेषावस्था में काम प्रवृत्ति पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा वैज्ञानिक है जो शेषावस्था में काम प्रवृत्ति की अवधारणा होती है, यह बात बोलता है? फ्राइड। फ्राइड के अनुसार है काम प्रवृत्ति शेषावस्था में पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, बाल्यावस्था। शेषावस्था के बाद में बाल्यावस्था। इसकी समय सीमा 5-6 वर्षों से 12 वर्षों तक। 5-6 वर्षों से 12 वर्षों तक इसकी समय सीमा होती है बाल्यावस्था सी। इसमें मुख्य परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा है कॉल व ब्रुश। कॉल व ब्रुश क्या कहता है? बाल्यावस्था में जीवन का अनोखा काल है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, ये बात कौन बोलता है? कॉल व ब्रुश। माता पिता के लिए इस अवस्था को समझना कठिन है। दोबारा देख लो, कॉल व ब्रुश क्या कहता है? बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, माता पिता के लिए इस अवस्था को समझना कठिन है। ये बात कौन बोलता है? कॉल व ब्रुश। और ये परिभाषा बाल्यावस्था से संबंधित है। सेकंड परिभाषा रॉस, मोस्ट इंपोर्टेंट, मिथ्या परिपक्वता की काल। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल होता है, कौन बोलता है? रॉस। नेक्स्ट परिभाषा स्ट्रेंग, शायद ही कोई खेल है जो 10 वर्ष के बालक ना खेलते हो। शायद ही कोई खेल है जो 10 वर्ष के बालक ना खेलते हो, ये परिभाषा किसने कही? स्ट्रेंग। नेक्स्ट परिभाषा कॉलसेनिक, बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, कौन बोलता है? कॉलसेनिक। नेक्स्ट परिभाषा सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड बोलता है बाल्यावस्था निर्माणकारी काल है। बाल्यावस्था निर्माणकारी काल है, कौन बोलता है? सिगमंड फ्राइड, बाल्यावस्था के बारे में। नेक्स्ट परिभाषा है ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन। बाल्यावस्था वह काल है जिसमें व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्यों एवं आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन क्या बोलते हैं? बाल्यावस्था वह काल है जिसमें व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्यों व आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। नेक्स्ट परिभाषा किलपैट्रिक, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल बाल्यावस्था होता है। ये बात किसने कही? किलपैट्रिक। किलपैट्रिक बोलता है बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल होता है। बाल्यावस्था से संबंधित परिभाषाओं में इंपॉर्टेंट परिभाषा है रॉस और सिगमंड फ्राइड। रॉस बोलता है मिथ्या परिपक्वता का काल बाल्यावस्था होती है। सिगमंड फ्राइड बोलता है निर्माणकारी काल होता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की विशेषताएं, 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 बाल्यावस्था की विश
बाल्यावस्था की विशेषताएं। पहली विशेषता है अनोखा काल। दूसरी विशेषता मिथ्या परिपक्वता का काल। निर्माणकारी काल होता है। खिलौनों की आयु किसको कहा है? पूर्व बाल्यावस्था को। खिलौनों की आयु। खेल की आयु। समलिंगीय समूह भावना किस में पाई जाती है? बाल्यावस्था में। मूर्त चिंतन का विकास होता है किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। झूठ बोलना, चोरी आदि की शुरुआत बाल्यावस्था में। घूमने फिरने, सामाजिक कार्यों में भाग लेने का विकास बाल्यावस्था में। समूह भावना बाल्यावस्था में। काम प्रवृत्ति सुप्त हो जाती है किसमें? बाल्यावस्था में। विपरीत लिंगी विकर्षण किसमें? बाल्यावस्था में। जिज्ञासा प्रवृत्ति तेज हो जाती है बाल्यावस्था में। शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता होती है। संग्रह प्रवृत्ति पाई जाती है। सामाजिक गुणों का विकास होता है। शैक्षिक दृष्टि व महत्वपूर्ण काल है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु। संवेगों का नियंत्रण, रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास, प्रतिस्पर्धा की भावना। आत्म नैतिकता का आरंभ, फ्राइड। ये सब विशेषताएं बाल्यावस्था से संबंधित हैं। कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन बाल्यावस्था के उत्तरार्ध में प्रारंभ होता है। कल्पना शक्ति व अमूर्त चिंतन बाल्यावस्था के उत्तरार्ध में प्रारंभ होता है। ओके, नेक्स्ट है किशोरावस्था। समय सीमा 12-13 वर्ष से प्रारंभ होकर 18-19 वर्ष तक। अडोलसेंस किशोरावस्था। ये किशोरावस्था को अडोलसेंस इंग्लिश में कहते हैं। ये अडोलसेंस शब्द लैटिन शब्द अडोल्सियर, अडोल्सियर वृद्धि होना से बना है। किशोरावस्था पर फर्स्ट क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया? स्टैनली हॉल ने त्वरित विकास का सिद्धांत दिया। दोबारा देख लो, किशोरावस्था, इसकी समय सीमा 12-13 वर्ष से प्रारंभ होकर 18-19 वर्ष तक। किशोरावस्था को इंग्लिश में अडोलसेंस कहते हैं। यह अडोलसेंस शब्द लैटिन शब्द अडोल्सियर, अडोल्सियर से बना है। इस अडोल्सियर का शब्द का अर्थ है वृद्धि होना। किशोरावस्था पर फर्स्ट क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया? स्टैनली हॉल ने त्वरित विकास का सिद्धांत दिया। इस स्टैनली हॉल ने अडोलसेंस पुस्तक की रचना की। अडोलसेंस पुस्तक की रचना किसने की? स्टैनली हॉल ने। ओके, क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक व हॉलिगवर्थ ने। क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक व हॉलिगवर्थ ने। और किशोरावस्था पर फर्स्ट क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया? स्टैनली हॉल ने। क्रमिक विकास का सिद्धांत क्या बोलता है? किशोरावस्था में विकास धीरे धीरे क्रमानुसार होता है। किशोरावस्था से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा,
क्रो एंड क्रो। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट परिभाषा जरशील्ड। किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। जरशील्ड क्या बोलता है? किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। नेक्स्ट परिभाषा है ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन। ये तीनों क्या बोलते हैं? ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन। किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में आरंभ और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होता है। ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन किशोरावस्था के बारे में बोलते हैं। किशोरावस्था वह समय है, किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होता है। नेक्स्ट परिभाषा है स्टैनले हॉल। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान विरोध की अवस्था है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाना स्टैनले हॉल को। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान विरोध की अवस्था है। किलपैट्रिक क्या बोलता है? किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। नेक्स्ट परिभाषा वैलेंटाइन। घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। नेक्स्ट परिभाषा रॉस। शिशु के समान किशोर को अपने वातावरण में समायोजन का कार्य फिर करना पड़ता है। शिशु के समान किशोर को अपने वातावरण में समायोजन का कार्य फिर करना पड़ता है। ये परिभाषा किसने दी? रॉस ने। नेक्स्ट रॉस की ही दूसरी परिभाषा है किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन कहा है। किसने? रॉस ने। नेक्स्ट परिभाषा है कॉल्सेनी की। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। कॉल्सेनी क्या बोलता है? किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। ये परिभाषा कॉल्सेनिक देता है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाना परिभाषा वैलेंटाइन, किलपैट्रिक और स्टैनले हॉल। नेक्स्ट किशोरावस्था की विशेषताएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है किशोरावस्था की विशेषताएं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जीवन का सबसे कठिन काल, जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था। आंधी तूफान की अवस्था किशोरावस्था। उलझन की अवस्था किशोरावस्था। दुखी अवस्था किशोरावस्था। स्वर्ण आयु किशोरावस्था। तनाव संघर्ष की अवस्था, समस्याओं की आयु, सुंदरता की आयु, श्रृंगार की आयु। जीवन की वसंत ऋतु, परिवर्तन की अवस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था, नायक पूजा की प्रवृत्ति, शारीरिक परिवर्तन, विपरीत लिंगी आकर्षण, काम शक्ति की परिपक्वता, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, व्यवसाय का चुनाव, स्व पहचान की खोज। अमूर्त चिंतन की क्षमता का विकास, समाज सेवा की भावना, आत्म चेतना, स्वाभिमान, आत्मसम्मान की वृद्धि। ये सब किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन में आपको ये कोई भी चार
विशेषताएं दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कौन सी विशेषता है या कौन सी विशेषता नहीं है। इस टाइप से क्वेश्चन बन जाएगा। आपको ये परिभाषाएं और ये विशेषताएं याद करनी है। इस टॉपिक से आपके रीट प्री, रीट मेंस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इनमें 2 से 3 प्रश्न आवश्यक रूप से आ जाते हैं। प्लीज़ आप इस वीडियो को दोबारा देखें, 1 बार 2 बार देखें और प्रत्येक टॉपिक को लाइन टू लाइन समझें। फिर कोई भी एग्ज़ाम देना, कोई भी डाउट नहीं रहेगा और कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।